दोस्तों आज मैं जिस फिल्म की कहानी लाया हूँ उसका नाम है एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया, जो कि 2020 में बनी है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में है डैनियल रेडक्लिफ, जिसे हम हैरी पॉटर के नाम से भी जानते हैं, और डैनियल वेबर। इस रोमांचक फिल्म की कहानी में हम जान पाएंगे कि कैसे 3 कैदी एक खतरनाक जेल से फरार होने की तरकीब लगाते हैं। क्या थी वो तरकीब और क्या वो जेल से फरार होने में कामयाब हो पाए, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। टिम जेनकिन और स्टीफन ली, जो कि श्वेत साउथ अफ्रीकन नागरिक थे, वो दोनों रंगभेद विरोधी थे। टिम जेनकिन अपने विचार बताते हुए कहता है कि जब उसने और उसके साथी स्टीफन ली ने सन 1973 में ग्रेजुएट किया था, तब आधे से ज्यादा साउथ अफ्रीका आग में धधक रहा था। कारण रंगभेद का बोलबाला था और अश्वेत लोगों पर अत्याचार तो आम बात थी। हम सब नस्ल भेद और रंगभेद को पीछे छोड़ एक साथ बराबरी से कंधा मिलाकर इस कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए अपने लोकतांत्रिक और आजाद साउथ अफ्रीका को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। और ऐसा हो पाना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक हम श्वेत समुदाय भी अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर कोई कदम न उठाएं। इसलिए हमने चुना सबसे उग्र और विस्फोटक रास्ता। टिम जेनकिन अपने दोस्त स्टीफन ली के साथ टाइम बॉम्ब ब्लास्ट करके भीड़-भाड़ जगहों पर रंगभेदी वक्तव्य रखने के लिए पर्चे फैला देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों ने रंगभेद के खिलाफ प्रतिबंधित अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया था, जहां वो आसियान अश्वेत भाई बहनों के साथ मिलकर संदेश दिया करते थे कि किसी भी कीमत पर हर समाज में आजादी और समानता होना जरूरी मूल अधिकार है। पर इस सोच को आगे बढ़ाने के इस कदम की कीमत जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चुकानी पड़ी। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद टिम जेनकिन और स्टीफन ली पकड़े जाते हैं। टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है और कुछ पैसे देकर चली जाती है। अब वो कैप्सूल जैसे ट्यूब में उन पैसों को रखकर अपने पिछवाड़े में डाल लेता है। ये पैसे जेल में इस्तेमाल करने के लिए थी। अब उन दोनों की पेशी कोर्ट में होती है। जज उनको देशभक्ति का भाषण मारकर उनके इस कांड को एक बड़ी गलती घोषित कर देता है। सजा के तौर पर टिम जेनकिन को 12 साल की लगती है, क्योंकि वह इस घटना का मास्टरमाइंड था और उसने ही बॉम्ब बनाया था। उसके साथ ही स्टीफन ली को उसका साथ देने के लिए 8 साल की लगती है। उनको सजा काटने के लिए प्रिटोरिया जेल भेजा जाता है। जेल जाने से पहले बेचारा स्टीफन भागने की आखिरी नाकाम कोशिश करता है, पर उनकी किस्मत में जेल जाना ही लिखा था। खैर, बीहड़ मैदानों और सुनसान रास्तों को पार करते हुए वो प्रिटोरिया जेल पहुंचे उससे पहले ही एक आजादी वाली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रिटोरिया जेल पहुंचने पर जेलर या कहे कैप्टन रंग बिरंगी गालियों से उनका भव्य स्वागत करता है और अंदर उन्हें जेल के सारे नियम कानून बताए जाते हैं। एक के बाद एक दरवाजों को पार करके 2 दरवाजों वाले सेल में उन्हें आजू बाजू बंद कर दिया जाता है। अंदर दोनों दीवार पर हाथों से मारकर कोड वर्ड में अपनी मौजूदगी का इशारा करते हैं। जेल की पहली सुबह और जेल का नाश्ता। टिम नाश्ता लेकर बैठने की जगह ढूंढता है। वहां बैठे कैदी उसको घूर रहे थे कि तभी पीछे से डेनिस नाम का कैदी उसे आगे ले जाकर साथ बैठाता है। वो उन्हें नीले कपड़े वाले कैदियों से दूर ही रहने की सलाह देता है, क्योंकि वो कातिल कैदी है। टिम उसे ये बताने के लिए थैंक्स कहता है, पर शायद टिम ने थैंक्स थोड़ा जल्दी ही बोल दिया था, क्योंकि अभी डेनिस उसे जेल के बारे में बहुत कुछ बताने वाला था। इतने में वहाँ स्टीफन भी आ जाता है। डेनिस ने उनके बारे में पहले ही सुन रखा था। सजा पूछने पर स्टीफन उसे 8 और 12 साल बताता है, और साथ ही ये भी कि वो दोनों इतने लंबे समय तक यहाँ नहीं रुकने वाले। दूर बैठा एक कैदी उनको एकटक घूरे जा रहा था, पर क्यों, ये तो कहानी में आगे ही मालूम होगा। पर एक बात तो आपको सबको मालूम ही है कि हमें लाइक्स और सब्सक्राइब की कितनी जरूरत है, तो इसी बात पर हो जाए लाइक और सब्सक्राइब। अब नाश्ते के बाद डेनिस उन्हें जेल के बारे में और जानकारी देता है। मसलन कटीली तारों से घिरी दीवारों की ऊंचाई 20 फीट, जेल के चप्पे चप्पे को शामों सुबह रोशन करती सर्च लाइट्स और मौके की ताक पर तैनात गार्ड्स, जो किसी में भी इतने छेद कर देंगे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि सांस कहां से ले, और जोक्स अपार्ट। और आखिर में यहाँ बिछे सुरंगों का जाल, जो सारे घूम फिर कर वापस जेल में ही खत्म होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जो ठीक सामने दीवार को जाती है और निकलती है पब्लिक सड़क पर। फिर वो उन दोनों को ये भी बताता है कि हर कोई 2 हफ्तों में फुर्र हो जाना चाहता है, पर कोई निकल नहीं पाता। असल में वो ये कहना चाहता था कि आज तक किसी से ना हो पाया है तो बेटा तुमसे भी ना हो पाएगा। जाते जाते डेनिस इन्फेक्शन के खतरे से आगाह करते हुए उस माल को निकाल लेने को कहता है, मतलब जो पैसे टिम ने ट्यूब में भरकर अपने पिछवाड़े में छिपाया था। उसके जाने के बाद वही कैदी उनके पास आता है जो नाश्ते पर उनको घूरे जा रहा था। उसका नाम लियोनार्ड है। वो सबसे पहले डेनिस के बारे में बताता है कि वो हर कैदी के प्लान पर अपनी बातों के बांध से पानी फेर देता है, इसलिए उसे वो फूटी आंख नहीं सुहाता। लियो भी कहता है कि कई लोगों ने कोशिश की पर आज तक कोई भी बाहर निकल नहीं पाया, पर स्टीफन अपना जुमला मारता है कि हमेशा कुछ न कुछ पहली बार तो होता ही है मेरे दोस्त। लियो दोनों से कहता है
कि जब तुम्हारे पास कोई ठोस प्लान हो तो मुझे बताना, मैं भी शामिल होने के लिए तैयार हूँ। इतने में सेल वापस जाने का वक्त हो जाता है, पर उन पर कैप्टन की तिरछी नजर थी। अपने सेल में टिम पिछवाड़े से किसी तरह कैप्सूल निकालकर उन पैसों से रोशनी करने के लिए डेनिस से बारूद लेता है। डेनिस इन सब में उसकी मदद करता है। इस तरह 23 दिन बीत जाते हैं और एक रात टिम उस बारूद के मसाले से रोशनी करके की होल को क्रैक करने की सोचता है। दिन बीतने के साथ ही वो सैकड़ों तरकीब आजमाता है, पर सब बेकार। आखिरकार वो डुप्लीकेट चाबी बनाने की तरकीब लगाता है। अब उसे एक आशा की किरण दिखती है और वो लियो को प्लान के बारे में बताता है, पर लियो खुदाई वाले घिसे पिटे आइडिया को छोड़ कोई भी प्लान के लिए राजी था। टिम उसे नकली चाबी वाला प्लान बताता है। अब वो अक्सर किसी न किसी बहाने से सेल की चाबी की बनावट को ध्यान से देखता है, कभी खाने की टेबल पर तो कभी कंपाउंड में खेलते हुए। और तो और हाजिरी के वक्त भी उसकी नजर केवल चाबी पे ही रहती थी, जो बन सकता है उनकी आजादी का एकमात्र जरिया। अब टिम अपनी याददाश्त के दम पर धीरे धीरे सेल की चाबी का ब्लूप्रिंट बना लेता है। आखिरकार 74 दिन बीतने के बाद वो वर्क बेंच पर लकड़ी के टुकड़ों से चाबी के टुकड़े तैयार कर लेता है और उन्हें अपने कॉफी फ्लास्क में छिपा लेता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रूटीन चेकिंग के दौरान सबके कॉफी फ्लास्क चेक किए जाते हैं। अब क्या होगा? क्या टीम पकड़ा जाएगा? और पकड़ा गया यानी सारा प्लान चौपट। जानने के लिए कर दीजिए फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी। नहीं किया तो भी हम बताएंगे, पर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। खैर, जब टीम की बारी आती है तो भी कुछ नहीं निकलता। वाह क्या मैजिक था, या कुछ और। असल में टीम ने उन चाबी के टुकड़ों को फ्लास्क के पेंदे में छिपाया था। वाह क्या दिमाग लगाया है गुरु। अब सेल में पहुंच टिम उन टुकड़ों को धीरे धीरे और बारीकी से जोड़ता जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है और टिम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जब पहली बार चाबियां लगने पर दरवाजा खुल जाता है, उसकी मेहनत रंग लाई और वो खुशी से झूम उठा। पूरे जेल में लड्डू बंटवाता। उससे पहले ही बेड़ा गर्क एक और दरवाजा, जिसके बारे में तो हमारे धुरंधर भूल ही गए थे। ये बात टिम स्टीफन और लियो को बताता है। 3 इंच मोटे लोहे की दीवार की चाबी बनाना, वो भी बाहर से। लियो को यह पागलपन लगता है, पर अब उसे इसमें मजा आने लगा है। अब टिम की पैनी नजरें एक बार फिर चाबी पर आकर टिक जाती है। खेल वही, चाबी नहीं। अब 100 दिन बीत चुके हैं। वो मौका उन्हें आखिरकार मिल ही जाता है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। कॉरिडोर की सफाई के दौरान लियो गेट पर नजर रखता है और टिम लोहे के गेट में चाबी लगाकर चेक करता है। थोड़े मोड़े बदलाव करके दूसरी कोशिश में ही गेट का लॉक लग जाता है। ये देख उनकी बाँछें खिल जाती हैं। अब टिम चाबी वापस निकालने की कोशिश करता है, पर चाबी अटक जाती है। इसी बीच लियो गार्ड के आने की खबर देता है। वाह क्या टाइमिंग है। अब टिम बौखलाहट में ज्यादा जोर लगा बैठता है और चाबी टूट जाती है। सत्यानाश हो कैप्टन का, कमबख्त तालों में तेल भी नहीं डलवाता। खैर, अब वहाँ एक गार्ड गश्त लगाते हुए आकर दूसरी कॉरिडोर की ओर मुड़ जाता है। टिम की जान में जान आती है, पर काम अभी अधूरा था। टिम फटाफट लॉक में फंसे चाबी के टुकड़े निकालने की कोशिश करता है। सामने से डेनिस उसे स्क्रू ड्राइवर देता है। टिम फटाफट काम निपटा लेता है, पर सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि वो लॉक तो खुला ही रह गया था। इसी सोच में डूबा हुआ टिम सेल में बेचैन पड़ा था। इतने में गार्ड वहाँ लोहे की गेट बंद करने आता है। उसकी नजर खुले लॉक पर पड़ती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता और कोई शक भी नहीं होता। गार्ड के जाने के बाद टिम की जान में जान आती है। एक सुबह लियो का छोटा सा बेटा उससे मिलने आता है। वो अपने बेटे से जल्द बाहर आने की बात कहता है। तभी वहाँ जेल का वार्डन आकर उसे दूर से बात करने को कहता है और उनके बीच बहस होती है। वार्डन गुस्से में उसका मिलने का टाइम खत्म कर देता है। लियो गिड़गिड़ाता है, पर वो नहीं मानता। लियो गुस्से से पागल हो जाता है। अब 145 दिन बीत चुके हैं। वो तीनों अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। अब टिम के पिता भी बीमार हैं और तीनों जेल से जल्द बाहर आना चाहते हैं। अब 3 इंच मोटे लोहे की दीवार को खोलने के लिए लियो उन्हें अपना आइडिया बताता है, जिसमें वो उसके बेटे की बनाई पतंग के धागे से चाबी को लॉक में लगा सकता है। पर टिम को ये आइडिया सही नहीं लगता, क्योंकि चाबी लग तो जाएगी पर घूमेगी नहीं और लॉक खुल नहीं पाएगा। स्टीफन पुली वाला आइडिया चुनता है। लियो गुस्से में पूछता है कि हम खिड़की से दरवाजे तक कैसे पहुंचेंगे। इतने में वहाँ वार्डन आ जाता है, पर पूछने पर वो सफाई का हवाला देकर बच जाते हैं। उसके जाने के बाद झाड़ू लेके लियो फिर समझाता है, पर झाड़ू का डंडा देख स्टीफन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। टिम वर्क बेंच में लकड़ी से पुली मैकेनिज्म वाली चाबी बना लेता है, जिससे खिड़की से ही लोहे के गेट तक पहुंचाया भी जा सकता है और खोला भी। आखिरकार टिम गेट खोल तो लेता है, पर निकलते वक्त चाबी नीचे गिर जाती है। अब टिम के हाथ पांव फूलने लगते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद च्युइंगम की मदद से चाबी वापस लेकर ऐसे सीने से लगाता है जैसे वो कलेजे का टुकड़ा हो। अगली सुबह वो भूखे भेड़िए की तरह नाश्ते पर टूट पड़ता है और बताता है कि वो रात भर नहीं सोया, पर दोनों दरवाजों का काम हो गया है। फिर वो कंपाउंड में दोनों चाबियों को जमीन में गाड़ देते हैं
स्टीफन वहां से चला जाता है, पर वार्डन को अब उन पर थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि वो स्टीफन की तलाशी लेता है और फिर टिम के पास आकर उसको भी वार्निंग देकर चला जाता है। पास ही काम कर रहा डेनिस उसे बताता है कि वहाँ के कैप्टन ने जेल के नियम और भी सख्त कर दिए हैं, इसलिए इतनी हलचल बढ़ गई है, और आगाह करता है कि जो भी करना उन स्नाइपर गार्ड्स की नजरों से बचकर, क्योंकि ऊपर जो स्नाइपर है उसने तो जो बर्ग में बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, इसलिए दिमाग ठंडा करने के लिए उसको यहाँ लगाया गया है। लकी हुए तो 25 साल की लगेगी, वरना तो खोपड़ी खुलना तय है। उसे ये लगता है कि टिम का प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। वो आगाह करता है कि अब वो जो भी करेंगे उसका असर सब पर होगा। टिम की उससे मदद मांगने पर वो हामी भरता है। टिम ने 2 दरवाजे तो खोल लिए थे, पर दरवाजे तो पूरे जेल में थे। उन्हें खोलने को कितनी चाबियां लगेंगी, और भी कई मुश्किलें थी जिन्हें पार करना अभी बाकी था। इसी बात पर सब में बहस हो जाती है। अब लियो का भी सब्र का बांध टूटने लगा था। 206 दिन हो चुके हैं। अब वो मिलकर जोर शोर से चुपचाप सारी मुश्किलों का हल एक एक करके निकालते हैं। किटसन की मदद से टिम फिल्म का सामान और कपड़ों वाले कपबोर्ड की चाबी का बंदोबस्त करता है, और पॉटलक से साबुन और अखबार का बंदोबस्त करवाता है। 296 दिन उसके नए चश्मे भी आ जाते हैं। उस रात म्यूजिक शुरू होने के साथ ही टिम और लियो बाहर आकर नीचे जाते हैं और वार्डन ऑफिस के सामने वाला गेट खोलने की कोशिश करते हैं। टेंशन में टिम के पसीने निकल जाते हैं। गेट खुल तो जाता है, पर तभी म्यूजिक खत्म हो जाता है, इसलिए गेट वापस बंद कर वो जल्दी से सीढ़ी के नीचे बने फिल्म रखने वाले कपबोर्ड में छुप जाते हैं। पर कपबोर्ड के दरवाजे में एक दिक्कत थी कि बिना लॉक के वो थोड़ा खुल जाता था। इसके लिए एक छोटी सी कील को पकड़कर लियो किसी तरह उसे बंद रखने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर पकड़े रहना मुश्किल था। इतने में वहाँ वार्डन आने वाला था, इसलिए दरवाजा खुलने पर टिम उसे ऐसे ही छोड़ने को कहता है। वार्डन अपने ऑफिस से निकलकर गश्त पर ऊपर जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों ऑफिस के आगे वाला गेट भी खोल लेते हैं। उधर वार्डन सबके सेल चेक करता है, पर उसको कोई शक नहीं होता। इधर टिम लोहे की चादर वाला गेट खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खोलता। लियो उसे वक्त की कमी होने पर वापस चलने को कहता है। अब टिम एक एक कर सारे गेट फिर से बंद करता है। उधर वार्डन नीचे आता है और टिम ऑफिस वाला गेट बंद करने लगता है, पर लियो गेट खोला छोड़ टिम को वापस कपबोर्ड में ले आता है। अब वार्डन गेट पर आता है और उसकी नज़र लियो के गिरे पसीने की बूंदों पर पड़ती है, पर उसे शक नहीं होता और वो बच निकलते हैं। अगली सुबह टिम को कैप्टन खुद आकर उठाता है और देर से उठने पर नाश्ता न मिलने की धमकी देता है। कैप्टन उसके रात जगने का कारण पूछता है और न बताने पर भड़क जाता है और बैरक में सबकी तलाशी होती है। कैप्टन उसके सेल की खुद ही तलाशी लेता है। शेल्फ से सामान के साथ साथ चाबी के टुकड़े भी गिर जाते हैं। अब टिम की घबराहट में पसीने छूट जाते हैं, पर कैप्टन की नज़र चाबियों के टुकड़ों पर न जाकर उसके माता पिता की फोटो पर जाती है, और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करिए और टिम को बचाइए। अब जिसका डर था वही हुआ। वो आखिरकार चाबी के टुकड़े देख ही लेता है, पर कुछ समझ नहीं पाता। पूछने पर टिम उसे फोटो स्टैंड बताता है और कैप्टन उसे ये बेवकूफ़ी भरा आइडिया बताता है और चेतावनी देता है कुछ न कुछ दाल में काला तो जरूर है, और वो ये जानकर रहेगा कि वो क्या है। जैसे जैसे दिन पास आने लगे, रातों को घबराहट और बेचैनी भी बढ़ने लगी। आए दिन बैरक में सरप्राइज चेकिंग होने लगी थी, इसलिए अब वो बचने के नए नए तरीके अपनाने लगे। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। अब वो चाबियां छुपाने के लिए सेल या बैरक को ही नहीं बल्कि पूरे जेल को ही इस्तेमाल करने लगे। 404 दिन बीत चुके हैं। उस दिन टिम का डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट था। जेल वापस आने पर टिम लगे हाथ इलेक्ट्रिक गेट का कंट्रोल रूम भी देख लेता है। इतने दिनों में टिम ने साथियों की मदद से 15 दरवाजों के लिए 39 अलग अलग चाबियां बना ली थी, और इतने दिन बीतने के बाद भी वो अपने सेल से बाहर कई बार जा चुके थे। इसके बावजूद वो अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ये सब तर्क वितर्क डैन और बैरक के बाकी कैदियों से होता है। टिम सबको जेल से साथ निकल चलने के लिए मनाता है, पर डैन और बाकी कैदी उन पर भरोसा नहीं करते। वो कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते और जेल में ही पूरी सजा काटकर आजाद होने का फैसला करते हैं। बहुत समझाने पर भी उनका इरादा नहीं बदलता। आखिरकार उस दिन जेल से निकलने के प्लान को अंजाम देने के लिए बस टिम, स्टीफन और लियो ही बचते हैं। उस शाम एक एक कर तीनों अपने सेल से निकल कपड़े बदल लेते हैं और टिम अपना नया चश्मा भी लगा लेता है ताकि बाहर कोई उसे ना पहचाने। सभी वार्डन के जाने के बाद एक के बाद एक दरवाजों को पार करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। उस दिन गार्ड ने शायद कुछ ज्यादा ही खा लिया था। वो हल्का होने जाता है, पर सीट गंदी होने के कारण वो कपबोर्ड में से प्लंजर लेने जाता है। प्लंजर ढूंढने के दौरान दरवाजे पर लगी पेपर क्लिप नीचे गिर जाती है, जो टिम ने दरवाजे को पकड़कर रखने के लिए बनाया रखा था। पर उसे देखकर भी वार्डन को कोई शक नहीं होता। उसे तो जल्द से जल्द हल्का होना था। खैर, में सही मौके का इंतजार करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि गार्ड वहां से कुछ सामान ले गया है और रखने वापस आएगा। खैर, गार्ड हल्का होकर प्लंजर रखने आता है, पर दरवाजे की आवाज पहचान कर डैन खतरा भांप जाता है और बिना वक्त गवाए अपने सेल की बल्ब फोड़कर अंधेरा होने का हल्ला मचाता है
ताकि गार्ड ऊपर आ जाए। इस तरकीब से वो तीनों को बचा लेता है। मौका पाकर तीनों आगे बढ़ते हुए अगले दरवाजे पर लियो अपनी चाबी से खोलने को बोलता है, पर टिम अपनी चाबी से खुलने का दावा करता है, पर वो दरवाजा दोनों की चाबी से नहीं खुलता। लियो को विश्वास था कि दरवाजा उसकी ही चाबी से खुलेगा। वो फिर कोशिश करता है और दरवाजा खुल जाता है। आखिरकार वो तीनों खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि उनके सामने अब आखिरी दरवाजा होता है, आज़ादी से सिर्फ एक कदम दूर। तीनों बारी बारी से दरवाजे के छेद से आज़ादी की झलक देखकर एक दूसरे से गले लगते हैं। दोस्तों, क्या खुशी का मौका है। इसी बात पर हो जाए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो अब आखिरी दरवाज़ा और टिम पहली चाबी लगाता है, फिर दूसरी, तीसरी। ऐसे ही सारी चाबियां लगाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। डर और हताशा के बीच दिल थाम कर लियो आखिरी चाबी देता है। अब तो लगता है पक्का खुल ही जाएगा, क्यों, है ना? पर नहीं, आखिरी चाबी भी नहीं खोल पाती उनकी आज़ादी का दरवाज़ा। अब क्या? उन तीनों के सब्र का बांध टूटने लगता है। टिम के हिसाब से वापस जाना ठीक होगा, लेकिन अब लियो यहाँ तक आकर वापस जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। पर थोड़ा ध्यान से देखने के बाद वो दरवाजे की चौखट को टोह के देखता है। वो चौखट खोखली लकड़ी से बनी लग रही थी। फिर क्या था, उसने आव देखा ना ताव और लगा छेनी से तोड़ने, पर उससे इतना शोर हो रहा था कि अंदर कॉरिडोर तक उसकी आवाज़ पहुंच रही थी। पर वो कहाँ मानने वाला था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अब किसी भी कीमत पर वो आज़ाद होना चाहता था। फैसला आर्या पार का हो चुका था। आखिरकार वो चौखट अब उखड़ने लगी थी। उन्हें दरवाजे की फांकों से आज़ादी की किरण साफ दिख रही थी। फिर क्या था, टिम लगा दरवाज़ा साफ करने, क्योंकि वो सफाई के साथ फरार होना चाहता था। पर लियो बोला कि हम किसी सफाई अभियान का हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ से हमें साफ होने का वक्त है। और वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। लियो तो एक सांस में बाहर निकलने का रिकॉर्ड बनाने ही वाला था, जैसे कोई छुट्टा साण हो। पर एन मौके पे टिम ने लियो पर लगाम कसकर पीछे खींच लिया और उस साइकोपैथ स्नाइपर के दर्शन करा दिए, जो सांस निकालने का एक्सपर्ट था। ये देख उसकी जान हलक में अटक गई। फिर वो शीशे की मदद से स्नाइपर के मुड़ने पर वहां से सीधा जेल के मेन गेट से बाहर निकल गए। अब भी खतरा टला नहीं था। बाहर रास्ते में भी वो तीनों वार्डन की नजरों से बचते हुए एक टैक्सी के पास पहुंचे और पैसे देकर जोबर्ग चलने को कहा। उन्हें हैरानी से देख वो अश्वेत ड्राइवर श्वेत लोगों की टैक्सी की ओर इशारा करता है। असल में उस वक्त टैक्सी सवारी में भी भेदभाव था, पर टिम फिर भी चलने को बोलता है और वहीं से एक बार फिर शुरुआत हो जाती है उनकी श्वेत अश्वेत के बीच भेदभाव को मिटाने की जंग। ये बात वो ड्राइवर नहीं जानता था। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार वो मान ही गया। और सबसे मजे की बात ये थी कि उसका गेट भी नहीं खुल रहा था। खैर, गेट खुला और तीनों बैठ वहां से निकल गए। अब उनके दिलों में जोश और आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। वो तीनों अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। सुबह वार्डन जब उनको जगाने आया तो उनके सेल से कोई आवाज़ नहीं आई। चेक करने पर तीनों गायब। अब बाकी कैदी उन तीनों के आज़ादी से खुश और वार्डन के चेहरे का रंग उड़ते देख ठहाके मार हंसने लगे। वार्डन बेचारा अलार्म की ओर दौड़ गया। फिर शुरू हुआ साउथ अफ्रीका के इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन, पर वो किसी के हाथ न आए और बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहां से टिम और स्टीफन मोजाम्बिक से होते हुए तंजानिया और फिर लंदन पहुंच गए, जहां उन्होंने एक बार फिर से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन को जोशो खरोश के साथ जारी रखा। आखिरकार 1991 में उन्हें माफ कर दिया गया। और हाँ, डेनिस गोल्डबर्ग, जिसने जेल में उनकी मदद की थी, वो 22 साल की सजा काटकर 1985 में रिहा हुआ और अपनी फैमिली से मिला। और टिम की गर्लफ्रेंड डेफनी को उनके फरार होने के 9 दिनों तक जेल में रखा गया था। टिम फिर डेफनी से कभी नहीं मिल पाया। पूरी दुनिया में भेदभाव के खिलाफ आंदोलन के चलते आखिरकार इंसानियत और इंसाफ की जीत हुई। सन 1992 में रंग भेद का अंत हुआ और नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन्हें चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और यहाँ खत्म हुआ एक रोमांचक और सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही रोमांचक और मनोरंजक फिल्म की कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।